क्या आपको पता है कि अगर हम 4 मुख्तलिफ़ किस्म की दालों को मिक्स करके पकाएँ तो ऐसी शानदार और गज़ब की रेसिपी तैयार होगी जो चिकन और मटन की छुट्टी कर देगी। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ दाल बनाने की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसका टेस्ट ऐसा लाजवाब होगा कि खाते-खाते आप अपने हाथों को नहीं रोक पाएँगे। तो फिर चलते हैं अपने किचन में और सीख लेते हैं कि इतनी शानदार सी, अमेज़िंग सी दाल की रेसिपी को हमने किस तरीके से घर पर बना के रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें 4 मुख्तलिफ़ किस्म की दालें चाहिए, जिसमें आधा कप मैंने ले लिया है चने की दाल का, आधा कप ले लेंगे मसूर की दाल, आधा कप ही मैं इसमें डालूँगी मूँग की दाल और आधा कप मैं इसमें शामिल कर दूँगी माश की दाल। इन सब दालों को अच्छे तरीके से पहले आपने चुन लेना है, यानी कि सफाई कर लें इसकी, कोई पत्थर कंकर हो तो वो निकाल दें। उसके बाद हमने इन सब दालों को अच्छे तरीके से खुले पानी से 5 से 6 मरतबा धो लेना है और 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो के रख दें। दालों के ऊपर केमिकल वगैरह लगा होता है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से मसल-मसल के धोना है, जब तक कि ये जो पानी है ये क्लाउडी सा है, जब तक ये नीट ना हो जाए आप इनको धोते रहें। तो दालों को मैंने धो लिया है, कवर लगाएँगे और मैं इनको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दालों ने किस कदर अपनी शेप को चेंज किया है। ये देखें, ये फूल गई हैं, कलर भी लाइट हो गया है और काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। सारी दालें ही यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब चलते हैं कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये रेसिपी बनाने लगी हूँ कुकर में। कुकर में शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल या फिर घी इस्तेमाल कर लें, मैं भी घी में बनाने लगी हूँ। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के शामिल कर देंगे और यहाँ पर हमने प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है, ठीक है। प्याज को फ्राई करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखा करें, अगर प्याज डार्क ब्राउन हो गई तो फिर आपकी रेसिपी का कलर भी डार्क हो जाएगा। प्याज को लाइट ब्राउन करके मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट और थोड़ा सा दोबारा से भून लेंगे और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। तो मेरे पास कुछ चिकन के पीसीज ऐसे पड़े हुए थे जो फालतू के होते हैं, रेसिपी में यूज़ नहीं होते, मतलब हड्डी वाला चिकन ऐसा था जो यूज़ में नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चिकन डालना चाहें तो डाल लें, चिकन ना डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन के बगैर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1/4 कप के बराबर, ताकि जब हम चिकन की भुनाई करें तो चिकन पैन को चिपके नहीं, ठीक है। 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले। याद रखें, दालों में ज़्यादा खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत मुख्तसर से ही जाते हैं। मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 10 काली मिर्चें, 1 बादियान का फूल है, 1 टुकड़ा है दालचीनी का, 2 से 3 लौंग हैं और 2 हरी इलायचियाँ हैं। इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ शामिल कर देंगे और फिर से भुनाई शुरू करेंगे। कुछ देर भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके मैंने उनको रफली सा काटा है और यहाँ पर शामिल कर दिया है। आप यहाँ पर टमाटरों की पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं। दोबारा से हम इस चिकन की भुनाई करेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप के बराबर पानी डाला है। दोबारा से भून लेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा पकाते रहेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले जो कि बेसिक से हैं, हर किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसमें शामिल है नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी भी शामिल की है। आप इस स्टेज पर इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। अब थोड़ी देर के लिए इन मसालों को भी भून लेंगे और यहाँ पर भुनाई के दौरान क्या अमेजिंग सी खुशबू आ रही थी, बहुत ही टेस्टी ये मसाला बन के रेडी हो रहा था। तो अब यहाँ पर मैंने टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। इस स्टेज पर ऐड कर देंगे दालें जो हमने भिगो के रखी थी। तो जिस पानी में हमने दालों को भिगोया था ना, वो भी साथ ही ऐड कर दें और मज़ीद भी इसमें पानी जाएगा, तकरीबन 2 से ढाई गिलास के बराबर। थोड़ी सी मिक्सिंग करके देख लेते हैं कितना पानी जाएगा इसमें, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। दालों को उबाल के बनाने से यकीन करें वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह दालों को पका के आता है। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना, मैं आपको शर्तिया कहती हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा ये रेसिपी खा के। तो मैंने इसमें 2 से ढाई गिलास मज़ीद पानी ऐड कर दिया है। मिक्सिंग कर लेंगे और हमने इस प्रेशर कुकर को तकरीबन 10 मिनट का प्रेशर देना है, ठीक है। तो दालों की मिक्सिंग करके कवर लगा देंगे और ऊपर रख देंगे वेट। जब वेट हिलना शुरू होगा ना, उसके बाद हमने 10 मिनट का इसको प्रेशर देना है, फिर हमने इसको खोलना है, ठीक है। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले आपने इसकी स्टीम को रिलीज़ करना है वेट हटाने के बाद, और फिर हम इसको अनकवर करेंगे, इसकी लिड को हटाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की दालें जो हैं वो हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये देखें। और जो हमने इसमें चिकन ऐड किया था ना, वो तो बिल्कुल ही मक्खन मलाई बना हुआ है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इस चिकन को निकाल लेना है कुकर में से और उसकी हड्डियाँ अलग कर देनी है, और जो उसका गोश्त है, जो मीट है, उसका हमने
रेशा बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चिकन को कर देते हैं रिमूव। चिकन को हल्का-फुल्का सा ठंडा करने के बाद फिर हम इसकी हड्डियों को अलग करेंगे और रेशा बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारा चिकन निकाल लिया है कुकर में से। अब जो दाल है उसका अच्छा खासा इसमें दाना दिख रहा है, स्पेशली चने की दाल का। तो इसको हम थोड़ा-सा घोटेंगे। अगर आप चाहें तो सिंपली घोटने से इसको घोट लें। मैंने यहाँ पर काम को आसान करने के लिए हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये हमने हैंड ब्लेंडर बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, मैंने कुछ ही सेकंड्स के लिए चलाया था। हमने इसको बिल्कुल ही पेस्ट नहीं बनाना, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पेस्ट ही बन जाए कड़ी की तरह। हमने इसमें हल्का-फुल्का सा दाना रखना है। तो मैंने इसको थोड़ा-सा 3 से 4 मर्तबा रोक-रोक के चलाया है हैंड ब्लेंडर को, और आप देख सकते हैं दाल का जो कलर है वो भी शानदार सा हो गया है। मगर पूरी तरह मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया दाल का, ठीक है। तो बस निकाल लेते हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या ही ज़बरदस्त सा कलर हो गया है और दाना भी इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइम पे फ्लेम को ऑन कर देंगे और जो चिकन हमने निकाला है जिसके रेशे बनाए हैं वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हड्डियों वाले यूज़लेस चिकन से भी अच्छा खासा रेशा हमने बना लिया है। हड्डियों को हमने डिस्कार्ड कर दिया था। चिकन डालने के बाद यहाँ हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे ताकि चिकन के रेशे जो हैं वो दाल के अंदर मिक्स अप हो जाएँ। ये जो दाल है इस टाइम पर भी बहुत फ्लेवरफुल है। अगर आप चाहो तो इस स्टेज पर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको एक ज़बरदस्त किस्म का तड़का लगाऊंगी जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दाल को 5 से 7 मिनट मज़ीद पका लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। ये जो दाल है ना ये हल्की फुल्की सी लेसदार होती है। इस दाल में जो लेस है वो आती है माश की दाल से और बहुत ही टेस्टी लगती है ये दाल। कमाल की रेसिपी है। आप इस बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। चाहे फिर आप इसको उबले हुए चावलों के साथ खाएं या फिर तंदूरी रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बड़ी ही मज़ेदार लगती है। तो दाल को पकाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला था, मिक्स कर लिया है और अभी मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दूंगी गरम मसाला। ये स्पेशल सा गरम मसाला घर का बना हुआ है, बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवरफुल है। अगर आपको इस स्पेशल से एरोमेटिक गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी गरम मसाले की स्पेशल रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी हम चलते हैं तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने पौना कप के बराबर घी लिया है पैन के अंदर और इसमें शामिल की है थोड़ी सी अदरक बारीक काट के, 2 से 3 लहसुन के जवे बारीक काटे हैं और हरी मिर्चें भी डाली हैं, 1-2 लाल मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो मीडियम सी फ्लेम पर हम इन तमाम चीज़ों को पका लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद चीज़ें जिसमें शामिल है 5 से 7 गोल वाली सूखी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ये गोल वाली लाल मिर्चें फ़ौरन से जलना शुरू हो जाती हैं तो आपने इनको एंड में ऐड करना है और ज़ीरा भी फ़ौरन से पक जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने लास्ट में ऐड की हैं। अब मैं इसको अच्छा सा कलर दूंगी जिसके लिए मैं इसमें आधा टीस्पून के बराबर शामिल कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का और दाल को तड़का लगा लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मज़ीद ऐड करने के बाद मिक्सिंग करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त सी दाल हमारी तैयार हुई है। बहुत ही खुशबूदार है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। आपने मेरी इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करना है। चिकन मटन तो बहुत महंगे हैं और महंगाई की सूरत हाल से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। तो इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई करना। तो यहाँ पर मैं आपको खा के बताती हूँ कि किस तरह की बनी है रेसिपी। थोड़ी सी दाल ले लेते हैं प्लेट में और ये देखें जी माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितनी टेम्पटिंग है। देखने से ही इतनी टेस्टी लग रही है तो खाने से कितनी ही टेस्टफुल होगी। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।